अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स में अहमद। आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बनाई जा रही है। अक्सर लोग कहते हैं उमर भाई सिलाई मशीन हमारे घर पर होती है या हमने आपसे ख़रीदी है, उस पर मुख्तसर सी जो टिप्स होती है, ज़रूरी टिप्स होती है, जैसे मशीन धागा तोड़े तो आपने क्या करना है, मशीन में धागा फंस जाए तो उस सूरत में आपने क्या करना है, मशीन नीचे दाना दे, मशीन ऊपर दाना दे तो आपने क्या करना है, मशीन आपकी आवाज़ करे तो आपने क्या करना है, मशीन में धागा डालने का तरीकाकार क्या होता है, या मशीन जो है वो आपकी जो है वो धागा किस तरह से डालना है। इसके अलावा मशीन में दूसरे जो मामला होते हैं, मशीन भारी चले, मशीन में ऑयलिंग किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको ये सब चीज़ें गाइड करेंगे। कोशिश करें पूरी वीडियो देख लें ताकि ये सब चीज़ें सीख सकें आप, और इस वीडियो की मदद से आपके बड़े मसले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले मशीन में बुनियादी चीज़, काफ़ी टाइम मशीन बंद रहती है, आपने ऑयलिंग किस तरह से करनी है। देखिए मशीन में ऑयलिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये सबसे पहले देखें, ये यहाँ पे ये होल है, इस होल के अंदर देखें ये संतरी का होल होता है। ये आपको दिखा रहे हैं कैमरा मैन हमारा। ये देखें इस होल के अंदर ये संतरी का होल है। इस होल के अंदर आपने ऑयल डालना है। ये जितने भी होल्स हैं इन तमाम में आपने ऑयलिंग करनी है, गज में आपने ऑयलिंग करनी है, जिससे आपकी मशीन स्मूथ हो जाएगी अगर आपकी मशीन भारी चलती है तो। ये ऑयलिंग की आपको मास्टर टिप दे रहे हैं, यहाँ पे ऑयलिंग करनी है आपने। बाकी मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ऑयलिंग होगी आपकी, लुब्रिकेटन यहाँ पे होगी, लुब्रिकेशन यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे आप। ये देखें ये जो नमदा चलता है, पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, इन पार्ट्स के मूवमेंट, जोड़ वगैरह जितने भी है, ये देखें आप इन तमाम जोड़ पे, ये देखें इधर आप तमाम जगहों पे आपने ऑयलिंग करनी है। इन तमाम स्क्रू की साइड पे जितने भी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, ये देखिए सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ऑयलिंग करनी है क्योंकि शाफ्ट मूवमेंट करती है। इधर ऑयलिंग करनी है आपने, इधर ऑयलिंग करनी है, इधर ऑयलिंग करनी है, इधर ऑयलिंग करनी है, इधर ऑयलिंग करनी है आपने। फिर ये व्हील का इधर सेंटर होता है, इस सेंटर में आपने ऑयलिंग करनी है। इन जगहों पर ऑयलिंग करने के बाद मशीन भारी चलने का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हैंडल पे लोग, हत्ती में लोग ऑयलिंग करते नहीं है। ठीक है, हत्ती में इधर एक होल होता है, इस सुराख में आपने इधर ऑयलिंग करनी है, जिससे आपकी मशीन स्मूथ हो जाएगी, चलने में जो है वो पानी की तरह हो जाएगी। उसके बाद आपने मशीन को चलाना है थोड़ा सा बगैर कपड़े कर, और मशीन आपकी जो है स्मूथ हो जाएगी। अब अक्सर ऐसा होता है मशीनों में धागे फंस जाते हैं। सलीका की मशीन में धागा फंस गया आपकी मशीन में, आपने नीडल को रखना है ऊपर, आपने बॉबिन के इसको बाहर निकाल देना है, ये बटन खोल देने हैं, शटल वगैरह आपने निकाल देना है। इनके अंदर धागे के रुएं वगैरह जमा हो जाते हैं, इधर भी आपने रुएं साफ कर देने हैं, अंदर से भी आपने रुएं बिल्कुल साफ कर देने, सफाई कर देनी है। इसके बाद इसको लगाने, अक्सर लोगों को चुटकी नाल शटल बिठाने नहीं आता, नाल शटल फिक्स इस तरह से करना है। आपने नीडल को ऊपर रख देना है, यहाँ पे शटल को इस तरह से लगा देना है। इसके बाद ये आपने इधर ये इसका रिंग लगा देना है, और इसके बाद आपने इधर से इसको लॉक कर देना है, और इसका बॉबिन केस आपने दोबारा से लगा देना है। फिर इसके बाद अक्सर ऐसा होता है मशीनें कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही होती, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी मशीनें कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही, नीडल प्लेट होती है, इसके आपने ये स्क्रू खोल देने हैं, साइड प्लेट को आपने आगे बाहर की तरफ निकाल देना है। ये नीडल प्लेट के दोनों स्क्रू जो है आपने खोल देने हैं, बिल्कुल इनको लूज कर देना है। इन स्क्रूज को आपने बाहर निकाल देना है, नीडल प्लेट को हटा देना है, और इसके बाद आपने मशीन का जो फुट होता है, कोशिश करें इस फुट को भी आप खोल दें। इस फुट को खोलकर और फिर आप जो है वो यहाँ देखें ये दांत होते हैं, इन दांत को आपने ब्रश से क्लीन करना है, इनके किनारों को भी क्लीन करना है और सेंटर पॉइंट्स को भी क्लीन कर देना है आपने। सो कंप्लीट क्लीनिंग करने के बाद आपने नीडल प्लेट को दोबारा से इसी डायरेक्शन में लगा देना है। इसके स्क्रूज जो है आपने इनका एहतियात करना है, ये गिरे ना, घूमे ना, इनको आपने दोबारा से जो है इधर जो है वो टाइट कर देना है। देखिए आप, ये मैं बेसिक टिप्स आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपनी मशीन की घर में खुद केयरिंग कर लें और आपकी मशीन की जो है वो लाइफ बढ़ जाए। देखिए आप, आजकल की मशीनें तो महंगी है बहुत ना, तो इन चीज़ों का ख्याल आप घर पे करें ना। अब अक्सर ऐसा होता है कि नीडल जो है, जब मशीन की नीडल चेंज की जाती है, ये जो सुई होती है ये जब चेंज की जाती है तो कुछ एहतियात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से मशीनें नीडल तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे नीडल जब चेंज करते हैं, ये नीडल है, इसको जब लगाते हैं तो इसको फिटिंग करते वक्त कुछ बेहतियाती होती है, जैसे कि इसको फिट करने का जो तरीकाकार होता है वो इस बारीक स्क्रू से जो होता है ना, देखिए ये ऊपर स्टॉपर है, ये ऊपर स्टॉपर है, इससे बिल्कुल टच होकर लगाने की होती है। अगर इसको नीचे करके लगाएंगे तो मशीन नीडल तोड़ना स्टार्ट कर देगी, तो आपने इसको बिल्कुल ऊपर टच करके लगाना है। अक्सर आगे पीछे के कारीगरों से मशीन रिपेयर करवाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा स्क्रू होता है, वो इस छोटे स्क्रू को हटा देते हैं,
अगर वो इस छोटे स्क्रू को हटा दें तो आपने उनसे कहना है कि इसको स्क्रू को दोबारा लगाएं, क्योंकि ये नीडल का स्टॉपर होता है, ये लाजमी होना चाहिए। इसके लिए आपने जो है इधर आपने इसको लॉक करना है। ये सुई तोड़ने की वजह बनता है, नीचे सुई लगाते हैं। दूसरी बात, धागा तोड़ने की वजह क्या होती है? देखिए सुई जो होती है इसमें ये एक साइड होती है प्लेन, ये एक साइड होती है राउंडेड। प्लेन साइड को जो है लोग फ्रंट पे करके लगा देते हैं, आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ, इस तरफ जहां से धागा जाता है। ये इस तरीका का गलत है। अगर इस तरीके से सुई लगाई जाएगी तो मशीन आपकी धागा तोड़ने लगेगी। इस साइड को आपने रखना है हमेशा पीछे की साइड पर, और आपने पीछे की साइड पर रखकर और देन इसको आपने जो है वो टाइट कर देना है। अब मशीनों में एक मसला आता है कि जब सिलाई करते हैं, गौर से सुनिए, ये बहुत जरूरी अहम बात है। जब सिलाई कर रहे हैं तो देखिए कपड़े की एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली साइड होती है। जब सिलाई कर रहे होते हैं तो नीचे वाली साइड पर अगर ढीलापन है, दाना है, सिलाई ढीली है, नीचे की तरफ की बात कर रहा होगा, नीचे ढीली है, देन आपने यहाँ नट को टाइट करना है। अगर नीचे की सिलाई ढीली है अगर ऊपर की सिलाई ढीली आ रही है तो इसको आपने नहीं छेड़ना। उस सूरत में आपने नीचे का जो मशीन का बॉबिन केस होता है, ये जो बॉबिन केस है इसमें देखें ये बारीक एक स्क्रू बना हुआ होता है, ये देख रहे हैं आप। अगर आपकी ऊपर की सिलाई लूज आ रही है तो आपने इस स्क्रू को करना है टाइट। टाइट जो इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में टाइट होता है, इस डायरेक्शन में लूज होता है। धागे को कोशिश करें ज्यादा टाइट ना चलाएं। ज्यादा टाइट धागा चलाने से रेशमी कपड़ों में मशीनें चुन्नट कर रही होती है। इन चीजों का आपने एहतियात बहुत ज्यादा करना है। फिर अक्सर मशीनें लोग इस्तेमाल करते हैं 90% लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि मशीन में ये पार्ट्स किस लिए होता है। देखिए मशीन में जो ये पार्ट्स दिया हुआ होता है, इस पार्ट्स का मकसद ये होता है, ये मशीन की प्रेशर सेटिंग होती है। अक्सर हम सिलाई करते हैं, पतले कपड़े होते हैं रेशमी टाइप, उसमें मशीनें चुन्नट कर रही होती है। अगर आपकी मशीन चुन्नट कर रही है देन आपने इस नट को आपने टाइट कर देना है, इसको चूड़ी को ढीला करना है। अगर मशीन चुन्नट कर रही है देन आपने इसको ढीला करना है। अगर आप मोटा फैब्रिक चला रहे हैं, डेनिम वगैरह, मशीन कपड़े को सही आगे नहीं बढ़ा रही, देन आपने इसको टाइट करना है। मोटे कपड़े के लिए आपने इसको टाइट करना है, मतलब चूड़ी को कस देना है, टाइट कर देना है। भारी कपड़े के लिए इसको आपने लूज कर देना है। फिर ये सिलाई छोटी बड़ी करने का ऑप्शन होता है। सिलाई छोटी बड़ी यहाँ से होती है, ऊपर ले जाएंगे तो मशीन रिवर्स करने लग जाएगी। अक्सर लोगों को ये बातें पता होती नहीं है। अक्सर ऐसा होता है मशीनें आवाज करने लग जाती है। अगर आपकी मशीन बहुत ज्यादा आवाज कर रही है तो मैं आपको एक खास टिप बताता हूँ। देखिए मशीन की नथ चल रही होती है, कुंडी चल रही होती है। मशीनों में ऑयलिंग की जाती है लेकिन यहाँ सुराख से ऑयलिंग की जाती है। अगर आपकी मशीन बहुत ज्यादा आवाज करे तो आपने मशीन को जो है खड़ा कर देना है इस डायरेक्शन में, और आपने जो है ये नथ को देखें आप इधर गौर से, यहाँ पे आपने इधर इसके नथ के इधर देखें, यहाँ पे इधर ऑयलिंग कर देनी। इधर एक गोली होती है जो गोले से टकरा के चल रही होती है, जो कट जाती है बगैर ऑयलिंग के चलाने से, ढिलाई चलाने से। देन आपने इधर इन जगहों पे ऑयलिंग कर देनी है। और एक ईच पॉइंट है, इधर आपने ऑयलिंग का ख्याल रखना है। इन चीजों का आप एहतियात करेंगे आपकी मशीन में तो इंशाल्लाह आपकी मशीन बहुत ज्यादा स्मूथनेस और अच्छी चलेगी, भारी नहीं चलेगी, सिलाई में भी अच्छी चलेगी और शिकायत भी इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगी। और महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार आपने ये स्क्रू जो है पीछे का, इस स्क्रू को एक बार महीने 1.5 में एक बार खोलना है या 2 महीने में एक बार खोलना है। रेगुलर ऑयलिंग तो आप कोशिश करें हफ्ते में एक बार करें मशीन की। अदरवाइज ये जो है यहाँ पे आपने महीने में एक बार ऑयलिंग कर देनी है। देखिए इधर गोली चल रही होती है, ये इधर चिमटा चल रहा होता है। इन चीजों पर ऑयलिंग करने से आपकी मशीन में बहुत सारी आवाजें जो होती है, शिकायतें होती है, वो मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इन चीजों की आप एहतियात करें और जो है इन चीजों को सामने रखकर आप मशीन को ऑपरेट करें, चलाएं, इन चीजों का ख्याल करें और इस तरीके से आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपकी मशीनों में शिकायत और कंप्लेन भी नहीं आएगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर फायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।